जिस तरीके से अभी कयास लगाया जा रहा है कि 6 तारीख को महापौर जो है वो इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद प्रशासक की नियुक्ति हो जाएगी। ये संभावना दिख रही है 2-3 महीने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव को टाला गया है और इनका भी कार्यकाल पूरा हो जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक प्रशासक की नियुक्ति चुनाव होते तक करानी पड़ेगी और प्रशासक के नेतृत्व में ही नगर निगम के चुनाव होंगे। ये हालाँकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा। उसके कई कारण ऐसे हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, तकनीकी कारण ये है कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करना पड़ेगा, फिर से 18 साल वालों को ऐड करना पड़ेगा, जो नए वोटर्स हैं उनको तमाम तब्दीलियाँ उसमें करनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 महीने बाद इस प्रक्रिया को चुनावी प्रक्रिया में नगर निगम जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो तब तक प्रशासक इसकी देखभाल करेंगे। जैसे प्रभाग की बात की जाए, अधिकार की, पार्षद, महापौर, एमआईसी सदस्य, अध्यक्ष, इन लोगों के सब शून्य हो जाएगा उसके बाद? जी, देखिए ये जो नगर निगम की सरकार, ये राज्य या फिर हम कहें कि राजधानी की सरकार है, एक शहर की सरकार है, वो ख़त्म हो जाती है। एमआईसी के पावर ख़त्म हो जाते हैं, महापौर के पावर ख़त्म हो जाते हैं। अब वो पूरा का पूरा वो पावर जो है वो एक प्रशासक में निहित हो जाते हैं। नगर निगम और पंचायतों में एक साथ चुनाव कराने का सरकार का निर्णय है। विधानसभा में अध्यादेश पारित हुआ है, नया कानून बन गया है। आने वाले जनवरी के पहले हफ्ते में नगर निगम में पार्षदों और महापौरों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसी स्थिति में जनवरी पहले हफ्ते में 4, 5, 6, 7, 8 जनवरी को सभी नगर निगमों में प्रशासक बैठ जाएंगे और प्रशासक के माध्यम से नगर निगम के विकास कार्य चलते रहेंगे। जो भी प्रस्ताव वर्तमान निर्वाचित बॉडी ने पारित किया है वो सब काम यथावत चलते रहेंगे। जनता को किसी प्रकार की समस्याएं ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रदेश में सरकार है, नगरीय प्रशासन के उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और चाहे किसी भी दल के पार्षद हों, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए प्रशासक से मिल सकते हैं, काम करा सकते हैं। प्रशासक बैठेगा, शहर की सफाई व्यवस्था पूरी ख़त्म हो जाएगी, शहर की सफाई व्यवस्था पूरी ठप हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, जो अधिकारी कर्मचारी जो लोग काम करते हैं, देखिएगा ठप हो जाएगा। अभी कम से कम मैं बोलता हूँ, भले जैसा भी है, पार्षद मगर डर से मॉनिटरिंग तो करता है, कम से कम घूमता तो है, एक दबाव तो है। आप देख लीजिएगा। इसी शहर में आप भी रहते हो, इसी शहर में मैं भी रहता हूँ। रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। जैसे रिजल्ट आएगा, पूरा सफाई व्यवस्था पूरे तरीके से भ्रष्ट हो जाएगी, पूरे तरीके से चरमरा जाएगी और जो पूरा सिस्टम है वो पूरा क्लॉप्स हो जाएगा। ये तो आपका दावा है, इसके पहले ही प्रशासक रहे हैं 3 से 4 बार। देखिए भैया, उस समय का मैटर और इस समय के मैटर में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले 40-45 वार्ड हुआ करते थे, छोटा सा सिस्टम था, शहर की आबादी 7-8 लाख हुआ करती थी। आज फ्लोटिंग में रायपुर शहर की आबादी 25 लाख लोग हैं। 25 लाख लोग आते और जाते हैं इस शहर की फ्लोटिंग, जो यहाँ पर फुटफॉल है, 25 लाख लोग आते जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी की वो पहले की बात में और अभी की बात में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नहीं था, पहले ये मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था रायपुर जिला। अब रायपुर जिला नहीं है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। 5 जनवरी तक इस समिति का कार्यकाल है, इस पालिका का, इस निर्वाचित सभा का कार्यकाल है और 5 जनवरी के बाद स्वाभाविक तौर से जब महापौर का कार्यकाल खत्म हो जाएगा या परिषद का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो उसको आगे संचालन करने के लिए प्रशासक बैठाए जाएंगे। और प्रशासक बैठाने का मतलब ये नहीं है कि चुनाव आगे बढ़ाए जाएंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है, आरक्षण हो चुका है, 27 तारीख को महापौर और अध्यक्ष पद का आरक्षण है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में केवल 15 से 20 दिन का अंतर आएगा और चुनाव अपने समय सीमा से 1 महीने के अंदर में करा लिया जाएगा, क्योंकि जो विधानसभा में भी पारित हुआ है अध्यादेश, उसमें भी 3 महीने के अंदर चुनाव कराने की बात कही गई है और 15 फरवरी के बाद बच्चों की एग्ज़ाम चालू हो जाएगी और उधर अगर चुनाव होते हैं तो नई मतदाता सूची का प्रकाशन पुनः करना पड़ेगा। इन सब को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, हम ऐसा कयास लगाते हैं कि चुनाव 1 महीने के अंतर्गत में करा लिया जाएगा। देखिए, जो जनप्रतिनिधि है उसके लिए प्रशासक या परिषद की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, गणेश शंकर मिश्रा जी प्रशासक थे और उसके बाद उन्होंने चुनाव करवाया।
जो जनप्रतिनिधि है वो वार्ड में सक्रिय है, जनता की समस्याओं का उसको जानकारी है, वो संघर्ष करके या अपने माध्यम से काम करा लेगा, ये हम लोगों को भरोसा है। और देखिए, प्रशासक बैठने का ये मतलब नहीं होगा कि काम बंद हो जाएगा। अगर परिषद के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि सक्रिय हैं तो अपने आप काम करा लेंगे, और हमारा काम हम कराना कैसे है उसको भी जानते हैं और काम होगा।